जय माता की सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को जय नारायण सिरे ढोग पया लोट पया पराध ह्या बाडुई कलेज में काकुरी पांच प्यार की परिक्रमा नौ प्यार की डंडोक आराधना। तो फिर मैं आजकल आपको कत्यूर देवताओं की कथा सुना रहा हूँ। कथा वीडियो के माध्यम से आपके तक पहुंचा रहा हूँ। तो अभी तक जिसने भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और मेरी कथा आपको कैसी लगती है ये जरूर बताइए, क्योंकि मैंने हमारे उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में ही बताने की सोची है। और हमारे उत्तराखंड के देवी देवताओं के बारे में बताता हूँ। हमारी नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी के लिए ही मैं ये वीडियो बनाता हूँ। पुराने लोगों को तो पता रहता है, लेकिन नए लोगों को जो है कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि समय कलयुग आ गया है, मॉडर्न का समय आ गया है, दिखावे का समय आ गया है। तो आप लोग जो है अपनी बच्चों को जरूर हमारे उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में बताइए। अगर हम ना अपने बच्चों को उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में नहीं बताएंगे तो ये संस्कृति लुप्त हो जाएगी। देखो, इंसान जो है सब बाहर बस चुका है, पहाड़ गांव घर सब छोड़ दिए गए हैं, हमारे बच्चे सब बाहर को चले गए हैं। तो उनको हमारी संस्कृति के बारे में कौन बताएगा, हमारे देवी देवताओं के बारे में कौन बताएगा, हमारे जो है देवी देवता मठ मंदिर, हमारे देवी देवता कैसे पूजे जाते हैं ये कौन बताएगा। तो हमने अपने उत्तराखंड के देवी देवताओं के बारे में बताना है, अपने जागर के बारे में बताना है, कैसे हमारे देवी देवताओं के जागर लगते हैं, भारत लगते हैं, कैसे घटेला लगता है, कैसे नौरते लगते हैं, कैसे बैसी लगती है, कैसे चौरास लगती है, कैसे मंडान लगते हैं, और कैसे देवी देवताओं के पूजा विधान हमने जरूर बताने हैं। तो और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, मैंने पहले भी आपको बता रखा है। मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैंने लोगों को इकट्ठा करा। तो उससे जो है यूट्यूब के माध्यम से गुरु गोरखनाथ जो ग्रुप है हमारा, गोरखनाथ महाराज करके, तो गोरखनाथ ग्रुप में मैंने सबको ऐड करा। अब तब सारे जो है जानकार लोगों को, सारे भक्त लोगों को, सारे गुरु लोगों को, सिद्ध देव डांगरों को मैंने वहाँ पे इकट्ठा करा। अब वहाँ पर करीबन 1000 के आसपास लोग हो चुके हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। तो हम लोगों ने जो है मिलजुल के ये काम करना है, और मिलजुल के ये ग्रुप भी बना रखा है। तो वो ग्रुप आप लोग का है, वो ग्रुप हम सभी लोगों का है। वो ग्रुप मैंने इसलिए बना रखा है कि आप हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को जान सको, हमारे देवी देवताओं के बारे में जान सको, हमारे देवी देवताओं की कथा कहानी को जान सको। तो उसमें जो भी गुरु लोग हैं, तो सारे गुरु लोग जो हैं जानकार हैं, तो आप वहाँ सवाल जवाब भी कर सकते हैं। शाम को 7 बजे से जो है चैट मैसेज के लिए खुलता है, चैटिंग के लिए खुलता है 9 बजे तक। 9 बजे से उसमें ब्रॉडकास्ट चलता है, मीटिंग चलती है, और तो वहाँ प्रश्न उत्तरी होती है, सवाल जवाब होते हैं, और शंका का समाधान भी होता है, दुख का जो है निवारण भी होता है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, 100% जो है गारंटी कोई भी नहीं दे सकता, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हमसे कुछ भला हो सके। हमारे जो है सिद्ध डांगर हैं, सिद्ध डांगर ऐसे हैं कि मैंने उनको चुन के लाया हूँ, मैं उसमें चुन के ऐसे लाया हूँ, सारे हीरे हैं। तो जिसको कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है, एक कोई स्वार्थ के लिए वो जुड़े नहीं हैं, वो सिर्फ हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जुड़े हैं। हमारे उत्तराखंड के देवी देवताओं को अभी प्रचार हो, प्रसार हो, देश विदेशों तक हमारे उत्तराखंड के देवी देवताओं को जाने। हमारे प्रीतम भरद्वाज जी हैं, देश विदेशों तक का वो जागर लगाते हैं, स्टेजों में मंचों में जागर लगाते हैं, हमारी उत्तराखंड की संस्कृति को उजागर करते हैं, दूर दूर तक हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को पहुंचाते हैं। तो उसी तरह हमारे ग्रुप भी लगा है कि उत्तराखंड की संस्कृति जो है, हमारे उत्तराखंड की जो धरोहर है, वो दूर दूर तक जाए, सबको पता चले कि उत्तराखंड की संस्कृति ये है। और हम ही लोग अगर हमारी अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे, हम अपने बच्चों को क्या बताएंगे, तो हमारे बच्चों तक वो संस्कृति लुप्त हो जाएगी। इसीलिए हम लोग लगे हैं, हमने ये मुहिम छेड़ी है कि हमारी उत्तराखंड की संस्कृति बच सके। तो हमने अपने ग्रुप में बहुत सारे लोग को जोड़ रखा है, सारे जो है अच्छे लोग हैं, जानकार लोग हैं, सारे गुरु लोग हैं। और वहाँ पर जो है रात को ब्रॉडकास्ट चलता है, मीटिंग होती है, और देवी देवताओं की कथा चलती है, और हमारे उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में चर्चा चलती है। और हमारे उत्तराखंड में जो दुखी परेशान लोग हैं, उनका भी शंका का समाधान करने की कोशिश हम करते हैं। अगर आपको भी कोई शंका समाधान है तो आप हमारे साथ जुड़िए, या आपको कोई हमारे उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में जानना है, हमारे देवी देवताओं के बारे में जानना है, आप इच्छुक हैं, आपका झुकाव देवी देवताओं की तरफ है, आपका लगाव हमारे उत्तराखंड की संस्कृति की तरफ है, तो आप हमारे साथ जुड़िए। मैं व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा इसमें, मैंने पहले भी डाल रखा है, बहुत से लोग जुड़े हैं, तो फिर से मैं व्हाट्सएप में अपना व्हाट्सएप नंबर डालूंगा, उसमें आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको जोड़ूंगा।
तब जाके आप वहाँ पर आप भी अपने कुछ ज्ञान हमें दे सकते हैं, हम भी ज्ञान आपको ले सकते हैं, लेकिन पूर्ण गुरु कोई भी नहीं है। ज्ञान ना देने से बढ़ता है। आप हमें ज्ञान दोगे तो आपको भी जो भी अच्छी जानकारी है तो हमें भी जानकारी मिलेगी। ज्ञान को छुपाना नहीं चाहिए किसी ने। हमारे पितृ लोगों ने क्या करा ना, जैसे ज्ञान उनके पास बहुत था, तो उन्होंने क्या करा, ज्ञान किसी को बताया नहीं, कोई भी मंत्र नहीं बताया, अपने जो है अपना चले गए, अपने साथ ही ले गए। लेकिन हमने ऐसा नहीं करना है। मेरा उद्देश्य ये नहीं है, मेरा उद्देश्य यही है कि मेरे अंदर जो भी है, मुझे जितना भी ज्ञान मेरे गुरु लोगों ने दिया है, छोटा बहुत, देखो गुरु लोग जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे पितर हैं, हमारे जो गुरु लोग हैं ना, वो बहुत जानकार थे। उनकी तो मैं चरण धूल के बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं भी कुछ बता सकूँ, कुछ सिखा सकूँ, हमारे उत्तराखंड की संस्कृति के लिए कुछ कर सकूँ, हमारे युवा पीढ़ी के लिए कुछ कर सकूँ। तो जितनी चीज़ मेरे पास है मैं देने को तैयार हूँ आप लोग को। तो हमारे ग्रुप में आप जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, क्योंकि वहाँ पर देवी देवताओं के कथा कहानियाँ चलती हैं, प्रश्न उत्तरी होती है, उसमें हमने जो है गुरु लोग को जोड़ रखा है। तो आपको आपके घर में कोई शंका समाधान है, करना है या कोई परेशानी है, तो गुरु लोगों को आप, हम लोग को या और गुरु लोग, इसमें बहुत सारे देव डांगर और देव गुरु लोग हैं, तो उनको आप फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो जितनी भी हमसे होगा, जितना भी हमसे होगा, हम आपका शंका का समाधान करने की कोशिश करेंगे। और हमसे अगर किसी का भला हो जाए, इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। तो हम लोग सब लोग लगे हैं, एक ही मैं ही नहीं हूँ, हमारे उसमें बहुत सारे गुरु लोग हैं। इतने सारे गुरु लोग हैं कि नाम मैं उतनों का नहीं ले सकता। तो गढ़वाल की तरफ से भी हैं, कुमाऊँ की तरफ से भी हैं, हर क्षेत्र के हिसाब से हमने गुरु लोग रखे हैं। किसी को अगर कोई समस्या होती है तो क्षेत्र वाइज अपनी अपनी शंका का समाधान वो करा सकें। और हम लोग इसी में लगे हैं कि किसी का समाधान, शंका का समाधान, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं ना, बहुत सारे गुरु लोग हो गए हैं। इसमें ठग विद्या भी बहुत हो गई है। इसके चक्कर में सब लोग बदनाम हो गए हैं। शराब का चलन ज़्यादा हो गया, बिना शराब के देवता आ नहीं रहा किसी को, बिना शराब पिए गुरु गद्दी में नहीं बैठ रहा, बिना शराब पिए डंगरिया नहीं नाच रहा। लेकिन सब देव डांगर और सब देव गुरु को हम बदनाम नहीं करेंगे, सब लोग ऐसे नहीं है, कुछ अच्छे भी हैं भी। जो अच्छे लोग हैं ना, अच्छे जानकार लोग, हमारे ऋषि मुनि तपस्वी महात्मा, हमारा पंडित जी लोग, हमारे भागवताचार्य, हमारे जो देव डांगर हैं, हमारे जो देव गुरु लोग हैं, जगरिया लोग हैं, उनकी वजह से हमारी उत्तराखंड की संस्कृति बची हुई है। तो सब लोग को बदनाम नहीं करने चाहिए, कुछ लोग अच्छे भी हैं। और जो है इसको किसी ने व्यवसाय भी बना दिया है, और ठग विद्या भी बहुत चल गई है। एक चीज़ को 5-5 बार पूजना पड़ रहा है, ये लाओ वो लाओ। और दूसरी बात ना, आजकल सामान बहुत ज़्यादा मंगाया जा रहा है। जैसे कहीं पर हंक पूज रहे हैं, हम हंक पूजने में ना हमको क्या चाहिए बताइए? सतनज, खिचड़ी, राई, सरसों और आटे का डिगरा विगरा, काला कपड़ा ही तो चाहिए ना। चाहे बकरा में पूजेंगे, उसमें बकरा चाहिए, मुर्गा में पूजेंगे, मुर्गा चाहिए, नारियल पूजा होगी, नारियल चाहिए, बस इतना ही तो चाहिए ना। और सबसे बढ़िया मन चाहिए, मन साफ है तो सब कुछ है। अब उसमें क्या मंगाया जा रहा है? एक ड्रेस जो है, गर्म कपड़े मंगाए जा रहे हैं, जाड़ों के लिए जो है, गर्मी के लिए फिर ठंडे कपड़े मंगाए जा रहे हैं, छाता मंगाया जा रहा है, जूता मंगाया जा रहा है, सेंट मंगाया जा रहा है। अरे भाई, इतनी चीज मंगाई जा रही है, सोने की प्रतिमा मंगाया जा रहा है, बिस्तर मंगाया जा रहा है, दुनिया भर का हंक पूजने के लिए पता नहीं कितने हजारों का सामान मंगाया जा रहा है। लास्ट में जो है ढेड़िया के 2 पाद, ढाक के 2 पाद, जो वो काम सफल ही नहीं हुआ है, निकल रहा है कि काम सफल ही नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं करना है, सोच समझ के काम करना है। तो मैं आपसे यह कहता हूँ ना, आप किसी गुरु के पास जा रहे हैं तो गुरु की सबकी सुनिए, करिए अपने मन की, कि मुझे आपका मन भी तो संतुष्ट होना चाहिए। जो गुरु, चाहे मैं आपको कुछ चीज़ बता रहा हूँ, तो आपके मन में शांति भी तो होनी चाहिए। हाँ, ये गुरु ने ये बता रखा है, तो ये काम मुझे करना चाहिए। या आप किसी और से भी जानकारी ले लीजिए, जानकारी लेने में कि ये गुरु ऐसा-ऐसा कह रहा है, ऐसा-ऐसा सामान मँगा रहा है, कि ये सही है या गलत है। अब एक जगह कोई आए थे मेरे पास, उन्होंने ये कहा कि हमारा मशान पूजना है। अब मशान में क्या लिखा है? उन्होंने पैंट कमीज और धोती ब्लाउज। मैंने कहा भाई, धोती ब्लाउज पैंट कमीज, मशान पैंट कमीज और धोती ब्लाउज पहनता है क्या? मशान तो काला लान, काला खान, काला वरण, काला पड़ी, काली रात में पूजा होती है और काला ही सब कुछ लगता है। काले कपड़े दे दो, उसी में खुश है मशान। अब बताओ, इतनी चीजें मांगी जा रही है। भगवान, हे प्रभु, ये भगवान मांग रहे हैं आजकल कलयुग में। किसी के पास हम पूछ करने जा रहे हैं, वो कह रहा फल लाया नहीं तू, धूप अगरबत्ती लाया नहीं, बतासा लाया नहीं, दक्षिण भेंट भी कमी हो गई है, तेल लाया नहीं, घी लाया नहीं। ये कितनी गलत बात है। देखो, एक दुखी इंसान किसके पास जा रहा है, उसका ध्यान है फलों में, तेल में, धूप अगरबत्ती में, बताशों में, काजू किशमिश बादाम में। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए सब बदनाम हो रहे हैं। तो आप लोग जो है कोई भी काम करो, अभी चल रहे हैं जो है पितृ पक्ष चल रहे हैं, पितरों का तरोतारण करो। अब पितरों का तरोतारण में भी पता नहीं कितना सामान मंगाया जा रहा है, कितना क्या क्या मंगाया जा रहा है। वो पितृ
को किसका भोगी है, भाव का भोगी, प्रेम का भोगी है। पितरों को जो है तर्पण करिए, पिंडदान करिए, श्राद्ध करिए, उसमें इतना श्राद्ध सामान मंगाया जा रहा है। जागर लगा रहे हो तो उसमें भी इतना सारा सामान मंगाया जा रहा है, तो ये गलत हो रहा है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन ठगों के चक्कर में ना पड़े। तो फिर हमारे देव डांगर और देव गुरु जगरे लोग फिर नाराज हो जा रहे हैं कि दयाल गुरु ऐसा है बोल रहे हैं। लेकिन मैं किसी का नाम लेकर थोड़ा नहीं बोलता हूँ, मैं तो ये बोलता हूँ कि गलत ना करो, बस किसी ने भी गलत नहीं करना है। आप अच्छे से कोई आपके पास आते हैं, आपसे होता है तो करिए, नहीं होता है तो कह दीजिए कि मुझसे नहीं होगा। खाली उसको क्यों ठगना है बताइए? ये ठग का पैसा ना आपके काम का ना उसका काम का। ठग का पैसा एक काम नहीं आता है। अगर कोई सत्य का पैसा है ना, 2 रुपया भी आपका बहुत अच्छा काम करेगा। तो हमारे आजकल नया देव डांगर बहुत हुए हैं और बहुत ज़्यादा दिखावा हो गया है, बहुत ज़्यादा दिखावा का समय है, दिखावा ज़्यादा है। दिखेगा तब बिकेगा वाला हिसाब हो गया, दिखावा ज़्यादा हो गया है। तो दिखावा कम करिए और जो है लोगों को भला करने की कोशिश करिए। कैसे इसका भला हो, ये मेरे पास आया है तो इसका शंका का समाधान कैसे हो। तो शंका का जब समाधान हो गया, उसको पर्चे लग गए ना, तो उसके बाद आप जो भी करो, चाहे एक लिमिट तक करो। वो भी सामान मंगाना है, किसी से दाम दक्षिणा लेनी है, लेकिन हद तक लेनी है। अब रोज शिकायतें ये आ रही है लोगों की कि वो गुरु आए और उसने इतने 1000 रुपए की डिमांड करी। वो गुरु आए, क्योंकि मुझे सारे लोग का कॉल आता है। मेरे मेरे भगवान की कृपा से मेरे पास जो है अभी जो सब्सक्राइबर हैं, जो मेरी वीडियो देखते हैं, जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं, तो मुझे अपना दुख सुख सब बताते हैं। तो मुझे कॉल करते हैं कि आज वो गुरु आया, आज वो गुरु आया, उस गुरु ने मुझसे ये काम करवाया। नाम किसी का नहीं लूंगा मैं, सब जाने माने गुरु हैं इसमें। तो उसने ये करा, वो करा, तो ये गलत कर रहे हैं आप। फिर अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप हो जा रहे हैं नाराज कि दयाल गुरु ने ऐसा ऐसा कह दिया, हमारे लिए यह वीडियो बना दी या कर दी। अब बीच में मैंने कई वीडियो बनाई, तो सब लोग का मुझे मैसेज और कमेंट आ रहा है कि ऐसी वीडियो मत बनाइए और जो है हम बदनाम हो रहे हैं। अरे आप तो पहले से ही बदनाम है, आप बदनाम क्या होंगे? आप गलत काम कर रहे हैं, गलत काम का नतीजा गलत होगा। अगर आप ना नीम बोओगे तो आम कहाँ से पाओगे? नीम ही खाओगे, नीम को ही खाना ही पड़ेगा। तो आम कैसे खाओगे? आप नीम बो रहे हो और सोच रहे हो कि आम खाएं, ये नहीं हो सकता। ये चाहे मैं हूं या आप हो। तो हमने सही मार्ग अपनाना है, सही से काम करना है और गलत काम नहीं करना है। ये गुरु लोग को भी विनती है, आप लोगों से भी विनती है कि हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को हमने बचाना है। अपने उत्तराखंड के मठ मंदिरों को बचाना है। अपने उत्तराखंड के जो देव डांगर हैं, उन्होंने जो है अपने उत्तराखंड की संस्कृति की रक्षा करना है, हमारे हिंदू धर्म की रक्षा करनी है, हमारे सनातन धर्म की रक्षा करनी है। तो अच्छे काम करें, अच्छा नाम पाओगे, बदनाम नहीं होना है। गुरु जगरी और डांगर लोग सब बदनाम हो चुके हैं अब, क्योंकि शराब का सबसे ज्यादा हमारी संस्कृति ना शराब ने बिगाड़ के। मैंने बहुत बार बोला है, हर वीडियो में बोलता हूँ कि शराब ने हमारी संस्कृति बिगाड़ी। कैसे हमारे जागर लगते थे, कैसे हमारे यहाँ बड़े बड़े मेले हुआ करते थे, कैसे हमारे यहाँ शादी ब्याह हुआ करते थे। अब शादी ब्याह टू डे हुआ करते थे, आज 1 डे में भी लड़ाई झगड़ा हो जा रहा है, कलेश हो जा रहा है। दारू ने सब हमारा जो है उत्तराखंड की संस्कृति को खराब कर दी। कैसे हमारे झोड़े हुआ करते थे, आपको पता है, कैसे हमारे चांचरी हुआ करते थे। सारी रात भर हमारे यहाँ झोड़े चांचरी हुआ करते थे। अब वो झोड़े और चांचरी तो सब लुप्त हो गई है, क्योंकि वहां पर जो है झोड़े चांचरी शुरू हो रहे हैं, 2 शराबी आ रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, सब खत्म है। जोड़ भगनल हमारे उत्तरायणी के मेले में इतने बढ़िया जोड़ भगनल हुआ करते थे, कहाँ गए वो जोड़ भगनल? वहां पर जोड़ भगनल हो रहे हैं और 2 शराबी आ रहे हैं तो मारा मार करके सब भाग जा रहे हैं। तो ये हमारी उत्तरायणी की संस्कृति खत्म कर दी है। और मैंने पहले ही बता रखा, हम दारू पियो तुम, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन जागर में और शोल श्राद्धों में और पूजा पाठ में, देव कार्य में बिल्कुल दारू नहीं पीनी है। पूरे देवी देवता जो है खराब हो जाएंगे हमारे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और जो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय भारत माता।